हेलो दोस्तों, SPB स्टडी पॉइंट पे आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं सेट नंबर 6 जो बिहार दुर्गा पब्लिक वैकेंसी आने वाली है उसके लिए। और इसमें हम फुल डिस्कशन करते हैं। उसको डिस्कशन की आप लोग ध्यान से देखिएगा। डिस्कशन देखने से फ़ायदा होगा कि दोस्त पीटी के साथ साथ मेंस की भी तैयारी हो जाएगी। और आप लोग की खुशखबरी और बताते चले कि आज का पेपर में देखे होंगे कि दिया है जो आपका इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम है ERS। इसी के तहत बहुत सारे दरवा सिपाही की वैकेंसी होने वाली है। और दूसरी चरण की सेकंड चरण की इसका वैकेंसी निकालने के लिए गृह मंत्रालय ने जवाब सरकार से मांगा कि आखिर इतना देर आप लोग क्यों कर रहे हैं कि दूसरी चरण की वैकेंसी इसका नहीं निकाल रहे हैं। तो बहुत बड़ी मात्रा में सिपाही द्वारा की वैकेंसी आने वाली है। तो आप लोग बस अलर्ट हो जाइए और एक मिशन मोड में लेकर तैयारी कीजिए क्योंकि अब मार्च 2023 के फर्स्ट वीक या सेकंड वीक में वैकेंसी आ जाएगी बिहार दरोगा और सिपाही दोनों का। तो आप लोग लगे रहिए। और आप लोग वीडियो देखने के बाद इसको 1 से 2 ग्रुप में जो स्टडी ग्रुप होता है या अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि मेरा भी व्यूअर और सब्सक्राइबर बढ़े, तो लाइक बढ़े, तो मेरा भी मतलब हम भी अपने आप में मोटिवेट रहें। और हम तो ऐसे वीडियो बनाते ही रहेंगे, आप लोग शेयर करें या ना करें, बनाते ही रहेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है। कहता है कि गलत विकल्प को चुने। तो आप देख रहे हैं कि उपाध्यक्ष नीति आयोग। तो पहले नीति आयोग की बात करें तो नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। पहले इसका जो परियोजना आयोग था तो योजना के ऊपर नीति आयोग कर दिया गया। तो आपको क्वेश्चन है कि नीति आयोग की स्थापना कब की गई, किस प्रधानमंत्री द्वारा। तो नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना। तो इसमें बोलता है कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष नीति आयोग के तो सुमन बेरी ठीक है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर मनोज सोनी टिक्की UPSC के अध्यक्ष हैं। CEO नीति आयोग के परमेश्वर अय्यर भी ठीक है। अध्यक्ष 22वें वित्त आयोग के नहीं बलबीर सिंह, तो ये नहीं होंगे चूँकि ये आपका 21वां के हैं। 21वां विधि आयोग के अध्यक्ष हैं बलबीर सिंह। और 22वां विधि आयोग के अध्यक्ष आपको ऋतुराज अवस्थी हो जाएंगे। ऋतुराज अवस्थी हो जाएंगे 22वां के। और 21वां के आपका बलबीर सिंह थे और 22वां ऋतुराज अवस्थी हो जाएंगे। आइए आगे देखते हैं। हाल ही में खारची महोत्सव 2022 किस राज्य में किया गया। तो खारची महोत्सव 2022 आपको पूछेगा एग्जाम में कि खारची महोत्सव कहाँ मनाया गया है या खारची महोत्सव 22 किस राज्य में मनाया गया। तो खारची त्रिपुरा में मनाया गया है। ओनम केरल में मनाया जाता है। बिहू असम का है। बिहू असम का है, तो ध्यान रखिएगा। खारची हाल ही में मनाया गया है त्रिपुरा में। ओनम केरल में मनाया जाता है। असम में बिहू मनाया जाता है। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा विधिव्यास बहुपक्षीय नहीं है। तो आपका बहुपक्षीय आपका लामिती है जो बहुपक्षीय नहीं है। बहुपक्षीय मतलब बहुत से पक्ष होता है, तो इस सब में कई देश शामिल है। इसमें सिर्फ इंडिया और सेशल्स शामिल है। इंडिया और सेशल्स इसमें शामिल है। तो इंडिया और सेशल्स लामिती एक्सरसाइज इंडिया और सेशल्स के बीच होता है। आपको ऐसे ही पूछ लेगा कि इंडिया और सेशल्स के बीच निम्नलिखित कौन सा विधिव्यास है, तो लामिती हो जाएगा। 15वां ब्रिक्स वर्चुअल शिखर सम्मेलन 2023 आयोजन किस देश करेगा। तो ब्रिक्स इसमें आप याद रखिए कि ब्रिक्स होता है BRI ब्रिक्स। तो आपको कहता है कि 14वां की बात करें तो चाइना द्वारा किया गया है, चीन द्वारा 14वां किया गया है। और इस 15वां आपका साउथ अफ्रीका आता है। तो ये कॉन्सेप्ट पर आधारित है, इसको याद रखिएगा। इंडिया 2021 में किया, 2021 में इंडिया किया। यहाँ पे इंडिया है 2021 में इंडिया किया। 2022 में 14वां संस्करण था 2022 वाला आपको चाइना किया। 2023 में साउथ अफ्रीका करेगा, दक्षिण अफ्रीका 2023 में करेगा। तो 23 वाला दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा। तो इसमें आपका सही हो जाएगा। इसमें आपका उत्तर दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीका उत्तर हो जाएगा। 15वां दक्षिण अफ्रीका, 14वां चीन, 13वां भारत किया था 2021 में। आपका 2022 में 14वां चीन किया और 2023 में आपका दक्षिण अफ्रीका का 15वां। फिर ये घूम कर आएगा ब्राज़ील के पास। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य में तमला डायनासोर का अंडा मिला है। तमला डायनासोर का अंडा आपका मध्य प्रदेश में मिला है। तमला डायनासोर का अंडा आपका मध्य प्रदेश में मिला है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय रेंजर अवार्ड 2022 किसे दिया गया है। तो हाल ही में ओरांग नेशनल पार्क है। ओरांग नेशनल पार्क असम का है। इसको अभी फिलहाल अंतर्राष्ट्रीय रेंजर अवार्ड 2022 दिया गया है। और 2021 की बात करें तो 2021 में आपको तमिलनाडु में सत्यमंगलम था। सत्यमंगलम
था उसको दिया गया था। 2021 में सतमंगलम तमिलनाडु, 2022 में ओरांग नेशनल पार्क असम में है जो अंतर्राष्ट्रीय रेंजर अवार्ड 2022 जीता है। आगे है कि रोल ऑफ लेबर इन इंडिया इंडिया डेवलपमेंट नामक पुस्तक लेखक कौन है? तो आपका ये भूपेंद्र यादव हो जाएंगे। भूपेंद्र यादव रोल्स ऑफ लेबर इन इंडिया डेवलपमेंट पुस्तक लेखक। निम्नलिखित कौन सा विकल्प गलत है? तो गलत को चुनिए। विश्व जल दिवस 21 नहीं 22 मार्च को मनाया जाता है। 22 मार्च को मनाया जाता है। बिहार दिवस 22 मार्च ठीक है, यही आपको गलत है। नंबर विश्व क्षय रोग दिवस 24 मार्च, चौहार दिवस 4 मार्च ठीक है। तो ये विश्व जल दिवस आपका आंसर हो जाएगा। 21 मार्च नहीं 22 मार्च को मनाया जाता है। भारत द्वारा शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य आपका 2070 तक रखा गया है। 2070 तक रखा गया है। अगर मुंबई की बात करें तो मुंबई को 2050 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा गया है। 2047 तक बात करें तो भारत को स्वतंत्र ऊर्जा देश होने का लक्ष्य रखा गया है। 2047 तक स्वतंत्र ऊर्जा देश। आइए आगे देखते हैं। 36वां राष्ट्रीय खेल 2022 में सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का खिताब किसने जीता? तो हर्षिका रामचंद्रन है जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का खिताब जीता। और इसका पूछेगा आपको कि 36वां राष्ट्रीय खेल 2022 कहाँ आयोजन हुआ? तो गुजरात में हुआ। किस राज्य में हुआ? तो गुजरात में हुआ। सब याद रखिएगा। राज्य ही पूछता है कि 36वां राष्ट्रीय खेल या कौन सा खेल कौन राज्य में आयोजित हुआ? तो 36वां राष्ट्रीय खेल 2022 गुजरात में आयोजित हुआ। नेक्स्ट है आपका हाल ही में कौन सा देश हवांगसोंग 17 का सफल परीक्षण किया है? तो हाल ही में कौन सा देश? तो उत्तर कोरिया ने हाल ही में हवांगसोंग 17 का सफल परीक्षण किया है। नेक्स्ट है कि पर्यावरण प्रदर्शन सूची 2022 में प्रथम स्थान डेनमार्क का है। सही बात प्राप्त हुआ है। वही भारत को कौन सा स्थान है? तो भारत का स्थिति बहुत खराब है। 180 से 180वां स्थान प्राप्त हुआ है। 180 में से पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में टोटल 180 देश आपका शामिल है, जिसमें से 180 में से 180 स्थान प्राप्त हुआ है। तो आंसर भी हो जाएगा 180। और अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट को पूछे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2022 में भारत का स्थान कितना है? तो आपका 131 हो जाएगा। भूखमरी सूचकांक में 107 हो जाएगा। भूखमरी सूचकांक में 107 हो जाएगा। नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो आपका युवराज सिंह बने हैं। युवराज सिंह 100% हर घर जल घोषित राज्य 100% हर घर जल घोषित राज्य। तो इसमें आपका कौन सा हो जाएगा? गुजरात, गोवा, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा। तो इसमें गुजरात हो जाएगा। इसमें गुजरात हो जाएगा। नेक्स्ट है कि आरबीआई के अनुसार भारत का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब का कौन सा राज्य बना है? तो आरबीआई के अनुसार भारत का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब का राज्य आपका यहाँ हो जाएगा गुजरात हो जाएगा। आपका गुजरात बना है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किन भौतिक राशियों का समान त्रिविमीय सूत्र नहीं है? तो किसका समान होता है? तो पहले समान देख लेते हैं। कार्य एवं ऊर्जा का समान होता है। भार एवं बल का होता है समान। आवेग एवं संवेग का होता है। बल एवं दाब का समान नहीं होता है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा 16 के ए। आगे कहता है कि कोयले का जलना कैसी प्रक्रिया है? तो आप लोग याद रखिएगा, कोयले का जलना रासायनिक प्रक्रिया है। कोयले का जलना रासायनिक ऊर्जा को उष्मीय ऊर्जा में बदलता है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। कोयले का जलना रासायनिक ऊर्जा को उष्मीय ऊर्जा में परिवर्तन कर देता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कहता है कि समभारिकों के रासायनिक गुण भिन्न होते हैं। नहीं, समभारिकों का रासायनिक गुण समान होते हैं। एक समान होंगे, समान होते हैं। समस्थानिक दिया है। कहता है कि समस्थानिक जिसमें प्रोटॉन की संख्या समान, न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होता है, उसमें रासायनिक गुण भिन्न होते नहीं, भिन्न नहीं होते हैं। आपका समान होते हैं, समान होते हैं। कहता है समभारिक के रासायनिक गुण समान होते नहीं, यहाँ भिन्न भिन्न होते हैं। तो इसमें कौन सा कथन गलत है? दोनों कथन गलत है आपका, इसलिए आंसर डी हो जाएगा। लिखित कथन पर विचार कीजिए। तो श्यानता ठोस, द्रव एवं गैस का गुण होता है। तो नहीं, द्रव और सिर्फ गैस में श्यानता होता है, ठोस में नहीं होता है। एक आदर्श तरल की श्यानता शून्य होती है। हाँ, शून्य होती है। ताप बढ़ाने पर द्रव की श्यानता बढ़ती है,
तो यहाँ देखिए द्रव और गैस में श्यानता श्री पाया जाता है। तो जब द्रव में जब हम ताप बढ़ाएंगे तो द्रव की श्यानता बढ़ने के बजाय घट जाएगी, बढ़ने के बजाय द्रव में श्यानता घट जाएगी, बढ़ेगी नहीं। तो ये भी आपका गलत हो गया स्टेटमेंट। अगर गैस की बात करें तो गैस को अगर गर्म करेंगे, ताप बढ़ाएंगे उसका, तो उसका श्यानता बढ़ जाएगी। तो गैस होता है तो बढ़ जाएगी, यहाँ द्रव है तो इसलिए घट जाती है, गलत हो जाएगा। तो जब श्यानता की बात करें तो गैस में ताप बढ़ाएंगे तो गैस की श्यानता बढ़ जाएगी। और द्रव में बात करें तो द्रव की जब ताप बढ़े द्रव की श्यानता घट जाएगी। और यही द्रव और गैस में ही श्यानता पाया जाता है, न कि ठोस में। ऑप्शन इसका बी आंसर हो जाएगा। अंधेरे कमरे में यदि काली वस्तु को समान ताप पर गर्म करके रखा जाए तो काली वस्तु अधिक विकिरण उत्सर्जित करेगा। यह किसका नियम है? तो यह किरचॉफ का नियम है। किरचॉफ का नियम ऑप्शन सी हो जाएगा। किसी खोखले चालक के अंदर विद्युत का क्षेत्र होता है, तो इसको समझते हैं। किसी खोखले जब चालक है उसके अंदर विद्युत प्रवाह करेंगे, आवेश देंगे, तो आवेश उसके बाहरी पृष्ठ पे चल जाएगा और अंदर शून्य बच जाएगा, इसलिए इसका शून्य हो जाएगा। पॉजिट्रॉन पर कौन सा आवेग होता है? तो पहले हम जाते हैं पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन द्वारा किया गया था। पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन द्वारा किया गया था। और पॉजिट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन का एंटी कण है, माने विपरीत है, नहीं उल्टा है, अपोजिट है। तो इलेक्ट्रॉन पे जब माइनस होता है इसे प्लस चार्ज हो जाएगा, इसलिए धनात्मक है। प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है उसके तरंगदैर्घ्य द्वारा। तो प्रकाश का रंग तरंगदैर्घ्य द्वारा उसको निर्धारित किया जाता है। बात करके सबसे अधिक किस प्रकार की तरंगदैर्घ्य होती है, तो सबसे अधिक लाल रंग का तरंगदैर्घ्य होता है। लाल रंग का इसलिए दूर से इसको दिखाई देता है और सिग्नल में काम आता है। और सबसे अगर पूछे कि विचलित कौन सा प्रकाश होगा, तो सबसे ज़्यादा विचलित बैगनी प्रकाश होगा। और सबसे कम तरंगदैर्घ्य बैगनी का होगा, इसलिए विचलित होता है। और लाल का सबसे अधिक होता है, इसलिए कम विचलित होता है। तो यहाँ क्वेश्चन फंसाएगा आपको कि कौन सा श्वेत प्रकाश कौन सा प्रकाश सबसे अधिक विचलन होता है, तो बैगनी में सर्वाधिक विचलन होता है, सबसे कम लाल में होता है। और सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य वाली रंग की बात करें तो लाल हो जाएगा, और सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाली की बात करें तो बैगनी हो जाएगा। सबसे पहले नाभिकीय रिएक्टर किसने बनाया था? तो सबसे पहले नाभिकीय रिएक्टर एनरिको फर्मी द्वारा बनाया गया था। एनरिको फर्मी बनाया गया था। आइंस्टीन की बात करें तो सापेक्षता का सिद्धांत आइंस्टीन द्वारा दिया गया था। न्यूटन की बात करें तो न्यूटन द्वारा ही गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया गया। ठीक है। रदरफोर्ड की बात करते तत्वों के नाभिक की खोज करता। रदरफोर्ड थे तत्वों के नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किए थे। तो इस प्रकार से एक ऑप्शन वाइज हम डील करते हैं। तो एक ही प्रश्न 4-5 क्वेश्चन होता है, इसलिए ध्यान से डिस्कशन को समझिएगा। और अच्छा लगेगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और किसी बच्चा भी अगर कोई नया बच्चा उसको तैयारी करना है द्रवा का, या तो उसको भी आप इसको शेयर कर दीजिएगा। और देखकर ऑप्शन से पढ़ेगा तो शायद उसको इसमें अच्छा लगे और वो भी शेयर करे किसी को। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक सेल का उदाहरण नहीं है? तो आइए पहले हम देखते हैं प्राथमिक सेल होता है क्या और द्वितीयक सेल क्या होता है। तो वो ऐसा सेल जिसको एक बार चार्ज करने पे हमेशा चलता है, उसको प्राथमिक सेल कहते हैं, प्राथमिक सेल। और जिसको एक बार चार्ज करते हैं खत्म होता है फिर उसको चार्ज करते हैं, उसको द्वितीयक सेल कहते हैं। द्वितीयक सेल कहते हैं एक ही बार जिसको चार्ज करना पड़े उसको प्राथमिक सेल, और जिसको दोबारा करना पड़े उसको द्वितीयक सेल कहते हैं। तो इसमें देखते हैं कि डेनियल सेल आपका प्राथमिक सेल है। लेक्लांसो सेल यही प्राथमिक है। वोल्टेज सेल यही प्राथमिक है। सीसा संचायक सेल है जिसको बार बार चार्ज करना पड़ता है, और सीसा संचायक सेल ही द्वितीय का उदाहरण है। द्वितीय सेल का उदाहरण है। सीसा संचायक बैटरी पूछे कौन सा अम्ल पाया जाता है, अम्ल कैसा होता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का सीसा संचायक सेल में सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग होता है, याद रखिएगा। इसमें कहता है कि लेंस की स्थिति दिया हुआ है, स्टेटमेंट और बताना है कि कौन सा इससे बीमारी होगा। तो लेंस की गोलाई का बढ़ जाना, लेंस की फोकस दूरी घट जाना, लेंस की क्षमता बढ़ जाना, ये आपका निकट दृष्टि दोष में होता है। ऐसी घटना निकट दृष्टि दोष में होता है। क्या होता है कि जब लेंस की क्षमता बढ़ जाती है और लेंस की फोकस दूरी घट जाती है तो प्रतिबिंब रेटिना के पहले ही बन जाता है। तो रेटिना के पहले प्रतिबिंब बन जाता है, और इसके विपरीत जाएंगे तो दूरदृष्टि दोष होता है, इसके विपरीत होता है। तो दूरदृष्टि में क्या होगा कि अगर दूरदृष्टि की बात करें, यहाँ दूरदृष्टि भी दिया हुआ है, तो लेंस की गोलाई बढ़ जाता है, बढ़ने के बजाय घट जाता है। यहाँ बढ़ने के बजाय घट जाता है। लेंस की फोकस दूरी घट जाती है, घटने के बजाय बढ़ जाती है, जिसके कारण रेटिना के पीछे प्रतिबिंब बनता है। लेंस की क्षमता यहाँ बढ़ने के बजाय घट जाती है, इसीलिए रेटिना के पीछे प्रतिबिंब बनता है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि किस बीमारी में रेटिना के पीछे प्रतिबिंब बनता है? तो दूरदृष्टि वाला जो हो जाता है उसमें होता है। और निकट दृष्टि दोष में रेटिना के पहले प्रतिबिंब बन जाता है, रेटिना के पहले। इसमें देखते हैं जरा दृष्टि दोष आबिंदुकता की बात कर लेते हैं। तो जरा दृष्टि दोष की बात करें तो वृद्धावस्था के कारण आँखों में असमंजन क्षमता
आँखों में जरा दृष्टि दोष में क्या होता है कि आँखों में संजन क्षमता होता है वो घट जाता है या समाप्त हो जाती है, जिससे व्यक्ति न तो दूर की वस्तु देखता है न नज़दीक की वस्तु देख पाता है जरा दृष्टि दोष में। अब बिंदुकता की बात करें तो इसमें लेंस जो नेत्र लेंस होता है वो क्षैतिज ऊर्ध्वाधर वक्ता के में अंतर आ जाता है। जो पिक्चर बनता है उसके ऊर्ध्वाधर क्षैतिज में वक्ता के कारण अंतर आ जाता है और इसी कारण से उत्पन्न बीमारी को अबिंदुकता कहते हैं। निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा कार्बन मिश्रण को अलग किया जा सकता है? तो किस विधि द्वारा किया जा सकता है? तो इसमें आपको हो जाएगा, इसमें आपका हो जाएगा, एक मिनट इसको सही कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा कार्बन मिश्रण को अलग किया जाता है? तो आपका भाप आसवन विधि द्वारा कार्बन मिश्रण को ऊर्ध्वाधर से कपूर हो जाएगा। आगे है कि सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन सा है? तो सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व क्लोरीन आपका हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व फ्लोरीन के बाद सर्वाधिक निगेटिव, फ्लोरीन सर्वाधिक निगेटिव इसको विद्युत ऋणात्मक बोलेंगे। सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? तो फ्लोरीन हो जाएगा। सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व तो क्लोरीन हो जाएगा। और एक और पूछता है कि कमरे के ताप पर कौन सा धातु है जो द्रव अवस्था में रहता है? तो यही ब्रोमीन है जो द्रव अवस्था में रहता है कमरे के ताप पर, ब्रोमीन। निम्नलिखित में किस तत्व के यौगिकों में हाइड्रोजन बंधन नहीं पाया जाता है? तो हाइड्रोजन बंधन आपको पाया जाता है फ्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। क्लोरीन में नहीं पाया जाता है, क्लोरीन में नहीं पाया जाता है, क्लोरीन में। नेक्स्ट है कपूर में वायु का विलयन किसका उदाहरण है? तो कपूर में वायु का विलयन ठोस में गैस का मिश्रण का उदाहरण है, ठोस में गैस का उदाहरण है। मिलेराइट एस किसका है? मिलेराइट, तो आपका हो जाएगा मिलेराइट निकेल का हो जाएगा। मिलेराइट निकेल का एस का, निकेल का। कोबाल्ट की बात करें तो अस्मेल्टाइट कोबाल्ट का अस्मेल्टाइट हो जाएगा। अस्मेल्टाइट हो जाएगा कोबाल्ट का। क्रोमियम की बात करें तो क्रोमाइट हो जाएगा। क्रोमाइट क्रोमियम का क्रोमाइट हो जाएगा। एक टीन बचता है तो टीन का केसिरेटाइन होता है और एक प्लास्फर होता है टीन। मक्खन कोलाइड कब बनता है? तो मक्खन कोलाइड आपका जब मक्खन कोलाइड में क्या होता है कि जब वसा की गुलिकाएं पानी में छितर जाता है तो आपका कोलाइड हो जाता है। जब वसा की गुलिकाएं पानी में छितर जाता है तो यह कोलाइड का रूप धारण करता है मक्खन। आगे कहता है कि टेफ्लॉन का सामान्य नाम क्या है? तो टेफ्लॉन का सामान्य नाम पॉलीटेट्राफ्लोराइड एथिलीन कहा जाता है। इसको टेफ्लॉन का पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन कहा जाता है। नेक्स्ट है कि डायनामाइट के निर्माण में किसका प्रयोग करते हैं? तो डायनामाइट के निर्माण में ग्लिसरॉल नाइट्रेट का प्रयोग करते हैं। डायनामाइट के निर्माण में ग्लिसरॉल नाइट्रेट का प्रयोग करते हैं। कौन सा विकल्प गलत है? इसमें कहता है कि आयनिक यौगिक के द्रव्यमान के कथनांक निम्न होते हैं। आयनिक यौगिक का जलीय घोल विद्युत का सुचालक होता है, ठीक है। देखते हैं गलत इसमें कौन सा सत्य है। 35 इसकी आयनन की मात्रा उच्च होती है, ठीक है। आयनिक यौगिक ध्रुवीय घोल में घुलनशील होता है भी, ठीक है। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ये सब गलत है, असत्य है। कहता है केंद्रक पैतृक लक्षण की वंशागति में भाग लेता है, यह किसका स्टेटमेंट है? किसका? तो यह आपका है स्ट्रॉसबर्गर का स्टेटमेंट है कि केंद्रक पैतृक लक्षण की वंशागति में भाग लेती है। कई लोग गोल्जी की बात करें तो इन्होंने गोल्जी काय की खोज 1898 में किया। 1898 में गोल्जी काय का खोज कई लोग गोल्जी द्वारा किया गया। डुजार्डिन की बात करें तो ये डुजार्डिन ने जीव द्रव की खोज किया था। डुजार्डिन जीव द्रव की खोज किया। जीव द्रव का डुजार्डिन ने खोज किया था। जीव द्रव का डुजार्डिन ने खोज किया। आगे कहता है कि किस जिम्नोस्पर्म समूह के पौधे से साइट्रस का तेल साइट्रस देता है? कहीं साइट्रस भी आपको देगा। तो देवदार से प्राप्त करते हैं साइट्रस का तेल। अंगूर में आगे है कि अंगूर में किस प्रकार का अपस्थानिक जल पाया जाता है? तो अंगूर में मणिकामय जल पाया जाता है। अंगूर में मणिकामय जल पाया जाता है। पुष्प का सहायक अंग कौन है? तो मुख्य अंग तो हो जाएगा पुमांग जैंग मुख्य अंग है। आपका दलपुंज है जो आपका सहायक अंग हो जाएगा, तो आंसर दलपुंज हो जाएगा।
निम्नलिखित में से गलत को चुने। तो खरगोश 44 ठीक है, कबूतर 88 नहीं, सॉरी 82 नहीं होगा, यहाँ 80 आपका होगा कबूतर का, संभवतः 80 होना चाहिए, 80 होगा। चिंपैंजी 88 ठीक है, मेढक 26, गुणसूत्र मनुष्य में 46 या 23 जोड़ा, मनुष्य में 46 या 23 जोड़ा गुणसूत्र होता है। किस संघ जीव का उत्सर्जन किस संघ जीव का उत्सर्जन फ्लेम कोशिकाओं द्वारा होता है? तो आपका संघ प्लेटी हेलमिंथी जो होता है उसका उत्सर्जन फ्लेम कोशिकाओं द्वारा होता है। लाल रक्त कणिका का मृत्यु कहाँ होता है? तो आपका लाल रक्त कणिका का मृत्यु यकृत में होता है या पलिहा, दोनों हो सकता है। यहाँ पे तो पलिहा नहीं दिया तो यकृत ही सिर्फ होगा, यकृत में। इसका निर्माण बोन आरबीसी का बोन मैरो में होता है, अस्थि मज्जा में निर्माण होता है, और मृत्यु यकृत या पलिहा में होता है। यकृत या कहीं कहीं आपको पलिहा भी देगा, तो यकृत एवं पलिहा आरबीसी की मृत्यु होती है यहाँ पे। और निर्माण की बात करें तो बोन मैरो या अस्थि मज्जा में इसका निर्माण होता है। कहता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन कि मेरुरज्जु यानी स्पाइनल कार्ड के समय कौन सा विकल्प गलत है? तो यह प्रतिवर्ती क्रियाओं का केंद्र का कार्य करता है, ठीक है। मस्तिष्क से आने वाली उद्दीपकों का संवहन करता है, ठीक है। प्रतिवर्ती क्रियाओं का पता सर्वप्रथम लैंगलिन लगाया था, यही आपका गलत है। लैंगलिन ने पता नहीं, लैंगलिन ने इसका पता नहीं लगाया था, इसका पता आपका मार्शल हॉल वैज्ञानिक का नाम था, मार्शल हॉल ने इसका पता लगाया था कि प्रतिवर्ती क्रियाओं का पता, प्रतिवर्ती क्रिया मार्शल हॉल ने सर्वप्रथम पता लगाया था। निम्नलिखित में कौन सा कार्बोहाइड्रेट का कार्य नहीं है? कार्बोहाइड्रेट का कार्य क्या नहीं है देखते हैं। न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण करना, ठीक है। विटामिन डी का संश्लेषण करना नहीं है, क्योंकि यह सूर्य के प्रकाश द्वारा होता है, सूर्य के प्रकाश द्वारा इसका संश्लेषण निर्माण होता है। जंतुओं के बाह्य कंकाल का निर्माण करना इसका कार्य है। शरीर की ऊर्जा का आवश्यकता पूरा करना, ये भी है, तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्योंकि विटामिन सी का निर्माण क्योंकि विटामिन डी का संश्लेषण सूर्य द्वारा होता है। अगर यहाँ पे विटामिन सी देता है तो सही होता है, विटामिन सी का संश्लेषण कार्बोहाइड्रेट द्वारा होता है। समन्वित रोग निगरानी परियोजना केंद्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम का आरंभ हुआ था कब? तो 1997-98 में आरंभ हुआ था इसका। है कि रामानुज ट्रॉफी का संबंध किसका संबंधित है? रामानुज ट्रॉफी का संबंध किसका संबंधित है? आपको हो जाएगा टेबल टेनिस। रामानुज ट्रॉफी टेबल टेनिस से संबंधित है। गाइड नामक पुस्तक लेखक कौन है? तो गाइड नामक पुस्तक लेखक आपको आर के नारायण हो जाएंगे। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा गोरा गीतांजलि लिखा गया है, जो गीतांजलि के 1913 में इनको प्राइज भी मिला है, नोबेल प्राइज साहित्य के क्षेत्र में। राष्ट्रीय आय निकालने के लिए एनपी में से किससे घटाया जाता है? तो अप्रत्यक्ष कर को घटाया जाता है एनपी में से राष्ट्रीय आय निकालने के लिए। आगे कहता है कि हवाला क्या है? तो यह विदेशी मुद्राओं का अवैध कारोबार को हवाला कहते हैं। विदेशी मुद्राओं के अवैध कारोबार को हवाला कहते हैं। देश के सभी गांवों में वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए के उद्देश्य से कौन सी कमेटी का गठन किया गया है? तो आइए ऊपर देखते हैं इसका ऑप्शन। कहता है नचिकेत मोर समिति। तो नचिकेत मोर समिति के बारे में बात करें तो यह निम्न आय वाले परिवारों एवं छोटे व्यवसायों को व्यापक वित्तीय सेवा उपलब्ध करने के लिए बोला गया था इसमें। दीपक मोहंती की बात करें तो वित्तीय समावेशन की मध्यवार कार्य योजना तैयार करने के उद्देश्य से इसको स्थापना किया गया था। आपको उर्जित पटेल की बात करें मौद्रिक नीति के ढांचे का विश्लेषण करने के लिए किया गया था। उर्जित पटेल को मौद्रिक जो नीति होता है उसको ढांचे का विश्लेषण करने के लिए और सशक्त बनाने के लिए किया गया था। उषा थोराट समिति का संबंध है इससे। 50 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा उषा थोराट समिति। निम्नलिखित में से कौन सा उत्खननकर्ता कालीबंगा से संबंधित नहीं है? इसको सही कर लेते हैं, ठीक है। देखिए अगला 51 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा उत्खननकर्ता कालीबंगा से
उत्खनन संबंधित नहीं है। तो कालीबंगा की बात करते हैं, यहाँ से काले रंग की चूड़ियाँ मिला है और कालीबंगा मुख्य रूप से कालीबंगा राजस्थान में है, राजस्थान राज्य में है। तो आपका यही पूछेगा कि कालीबंगा किस राज्य में स्थित है। सिंधु घाटी कालीन शब्द है कालीबंगा, तो राजस्थान में स्थित है। तो इसमें कौन कौन थे आपका उत्खननकर्ता में, तो बीबी लाल थे और एक बीके थापर भी थे, अमलानंद घोष भी थे, जेपी जोशी नहीं थे। जेपी जोशी कालीबंगा के उत्खननकर्ता उत्खनन जो कार्य था उसमें शामिल नहीं थे। शून्यवाद क्वेश्चन है कि शून्यवाद दर्शन का संबंध किससे है। तो शून्यवाद नागार्जुन के शून्यवाद का आप लोग नाम सुने होंगे। नागार्जुन बौद्ध धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है शून्यवाद। आजीवक संप्रदाय यहाँ देख लेते हैं, इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसी आजीवक संप्रदाय बिंदुसार के संरक्षण में था, जो मौर्य वंश के द्वितीय शासक थे। बिंदुसार और अशोक के पिता थे। इन्होंने इस पर विशेष ध्यान दिए थे आजीवक संप्रदाय पे। और आजीवक संप्रदाय के लिए ही बराबर में अशोक द्वारा जो गुफा है, अशोक द्वारा गुफा बनाया गया था बराबर की पहाड़ियों में आजीवक संप्रदाय के संरक्षण रहने के लिए। तो एक क्वेश्चन पूछता है कि आजीवकों के लिए किसने गुफा का निर्माण राजीव कराया था, तो अशोक ने करवाया था। आजीवक चूँकि उनके पिताजी जो बिंदुसार थे आजीवक संप्रदाय के ही वो मानते थे। और इसका मुखली पुत्र गोसाल, इसका संस्थापक है आजीवक का मुखली गोसाल। अशोक की धर्म नीति का मूल सिद्धांत क्या था, तो अशोक की धर्म नीति का मूल सिद्धांत स्वनियंत्रण था, खुद पे नियंत्रण रखना। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथन विचार कीजिए। ये आपका गंधार शैली के संबंध में पूछा है। तो गंधार शैली यूनान एवं भारतीय शैली का मिश्रण है। और 22 पीटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि गंधार शैली का निर्माण किन दो कलाओं के मिलने से हुआ। तो यूनान कला और भारतीय कला को मिलने से गंधार शैली का निर्माण हुआ है। और यूनानियों द्वारा यह कला लाया गया था। जो मौर्योत्तर काल के बाद जो विदेशी आक्रमण थे उसमें यूनानी थे, शक थे, पहले थे कुषाण थे। तो इसका स्टेटमेंट देता है कि इस शैली को इंडो ग्रीक शैली या ग्रीक बुद्धिस्ट शैली भी कहा जाता है। इसका सर्वाधिक विकास कुषाण काल में हुआ। ठीक है, ये सही है आपका। कनिष्क के शासनकाल में सर्वाधिक विकास इसका हुआ, जो गंधार शैली था, क्योंकि कनिष्क भी थे जो बौद्ध धर्म को मानते थे और बौद्ध धर्म के महायान शाखा से संबंधित थे। और महायान शाखा के तहत ही बुद्ध भगवान का मूर्ति का निर्माण किया गया प्रथम बार। ये आपका सही है। उस कला की विषय वस्तु बौद्ध परंपरा से ली गई है। ठीक है, इसका उत्पत्ति का स्रोत एशिया माइनर से नहीं, ये गलत है आपका, चूँकि हम अभी बता दिए कि ये यूनानियों की देन है। ये यूनान और भारत के दोनों को मिलने से बना है। जैसे मैंने एशिया माइनर का कुछ इससे संबंध नहीं है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 1 और 2, 1 और 2 सही हो जाएगा। यहाँ पे कुषाण से एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। कुषाण वंश का स्थापक भीम कन्फ्यूशियस था, कुजुल कन्फ्यूशियस था। कुषाण वंश स्थापक का सबसे प्रतापी राजा कनिष्क हुआ, जिन्होंने 78 ईस्वी में अपने राजारोहण के समय शक संबंध की शुरुआत की। इन्होंने ही, कनिष्क ने ही आपका रेशम मार्ग पर टैक्स लगाया था, जो चीन से व्यापार होता था। मिहिर भोज की उपलब्धियां की चर्चा किस अभिलेख में मिलता है। तो मिहिर भोज की उपलब्धियों की चर्चा आपको ग्वालियर जो आपका है ग्वालियर अभिलेख, इसी से जानकारी मिलती है। मिहिर भोज का चर्चा ग्वालियर अभिलेख से मिलती है। मंदसौर की बात करें तो मालवा नरेश यशो बर्मन का संबंध मंदसौर अभिलेख से है। एहोल अभिलेख की बात करें तो ये आपका एहोल अभिलेख चालुक्य वंश का जो शासक था पुलकेशिन द्वितीय, उसका विजय और ये जो हर्षवर्धन था, इन दोनों के जो नर्मदा नदी के तट पर लड़ाई हुआ था, उसकी जानकारी एहोल अभिलेख से ही मिलती है। और एहोल अभिलेख की रचना रवि कीर्ति द्वारा किया गया था। रवि कीर्ति द्वारा जो चालुक्य वंश पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि था, उसके द्वारा रचना किया गया था एहोल अभिलेख का। और इसी में कालिदास की भी चर्चा मिलती है। एक देवपाड़ा बच गया। तो देवपाड़ा आपका बंगाल में एक सेन वंश था, उसका नाम सुने होंगे। सेन वंश था बंगाल का, सेन वंश। इसका सामंत सेन ने स्थापना किया था। इसी का विजय सेन एक शासक था, विजय सेन इसी से देवपाड़ा अभिलेख संबंधित है। भारत में प्रथम इक्ता चलाया था, किस इक्तादारी व्यवस्था से प्रथम इल्तुतमिश गुलाम वंश का शासक था। इल्तुतमिश कुतुब गुलाम वंश की स्थापना किया था 1206 में, क्योंकि गौरी का गुलाम था। आगे है कि हुमायूं के मकबरे का शिल्पकार कौन था। तो हुमायूं के मकबरे का शिल्पकार आपका
मिर्जा गयास बेग था, शिल्पकार मिर्जा गयास बेग था हुमायूं के मकबरे का। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित को उसे शासन कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए, तो उसके शासन कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आपका हो जाएगा, पहले हो जाएगा बालाजी विश्वनाथ, फिर बाजीराव हो जाएगा, फिर बालाजी बाजीराव हो जाएगा, फिर माधवराव लास्ट में हो जाएगा। तो बालाजी ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। 3 1 2 4 बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव, बालाजी बाजीराव, माधवराव। नेक्स्ट है कि कालछेला का युद्ध कब हुआ, तो कालछेला का युद्ध आपका 1751 में हुआ था। कालछेला का युद्ध 1751 में हुआ। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध की समाप्ति हुई थी। तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध की समाप्ति लाहौर के संधि के तहत हुई थी। लाहौर की संधि मार्च 1846 में हुआ था। इसी के तहत लाहौर की संधि के तहत ही प्रथम आंग्ल सिख युद्ध की समाप्ति हुई थी। मार्च 1846 में लाहौर की संधि हुई थी। आगे है भूमकाल विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे। भूमकाल विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो आप पहले भूमकाल विद्रोह समझ लीजिए कि भूमकाल विद्रोह 1910 में छत्तीसगढ़ के बस्तर जिला में हुआ था। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में हुआ था और इसका मुख्य रूप से नेतृत्वकर्ता गुंडाधुर थे। गुंडाधुर नामक व्यक्ति थे भूमकाल विद्रोह के नेतृत्वकर्ता। तो भूमकाल विद्रोह पूछा कब हुआ था, 1910 में छत्तीसगढ़ के बस्तर जिला में हुआ था। 62 का है कि वीमेंस इंडिया एसोसिएशन, इसमें कौन गलत है, गलत चुनने के लिए कह रहा है। तो वीमेंस इंडिया एसोसिएशन पंडित रमाबाई, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के हेगड़े, खुदाई के द्वारा अब्दुल गफ्फार खान, हरिजन सेवक संघ 1932 महात्मा गांधी द्वारा किया गया था। यहाँ राष्ट्रीय सेवक संघ की स्थापना 1925 में किया गया था इनके द्वारा। अब वीमेंस इंडिया एसोसिएशन रमाबाई नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हो जाएगा आपको 1917 में वीमेंस इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1917 में लेडी सदाशिव अय्यर द्वारा किया गया था। सदाशिव अय्यर द्वारा किया गया था। आगे है कि 1944 में गांधी जी ने वार्ता का सफल का आधार किया था। तो मुख्य रूप से आधार था आपका CR फॉर्मूला 1940 जो आया था। CR फॉर्मूला के कारण ही वार्ता सफल हो गया था। भारत का विभाजन लॉर्ड माउंटबेटन योजना के तहत हुआ। कैबिनेट मिशन संविधान निर्माण की प्रक्रिया में इसका अहम भूमिका रहा। 1882 में गठित हंटर आयोग का उद्देश्य क्या था, तो 1882 में गठित हंटर आयोग का शिक्षा, मुख्य शिक्षा का विकास करना था हंटर आयोग का। पैंसठ नंबर कहता है कि भगत सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, तो भगत सिंह का जन्म आपको 1907 में भग्गा या बंगा भी कहीं लिखता है, पंजाब में है, बंगा पंजाब। तो यहाँ जगह भग्गा में पंजाब में इनका जन्म हुआ था 1907 ईस्वी में भगत सिंह का। विचार कीजिए, भारत में हिमालय 5 राज्यों में फैला हुआ है। तो भारत में हिमालय समतल 12 राज्यों में फैला हुआ है, इसलिए 1 नंबर गलत होगा। 12 राज्यों में फैला हुआ है। पश्चिमी घाट केवल 5 राज्यों में है, सही है। पुलिकट झील केवल 2 राज्यों में ठीक है, तमिलनाडु आपको आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में इसका विस्तार है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में पुलिकट झील का विस्तार है। तो 1 और 2 सही है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आइए हम देख लेते हैं थोड़ा सा पूर्वी और पश्चिमी घाट में कितने राज्य हैं। पूर्वी और पश्चिमी जो है आपका, पूर्वी घाट से 5 राज्य हो गया और पश्चिमी घाट से कितना है, तो आपका यहाँ हो जाएगा, ये आपका हो गया इस तरह से, इधर हो गया पश्चिमी घाट और इधर हो गया पूर्वी घाट। तो यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, केरला है, कर्नाटका है और नीचे केरला हो जाएगा। तो इधर हो गया 1 2 3 4 5 राज्य इधर हो गया। और इधर देखते हैं कि इधर वेस्ट बंगाल है, नीचे उड़ीसा हो जाएगा, इसके नीचे आंध्र प्रदेश हो जाएगा, इसके नीचे तमिलनाडु हो जाएगा। तो 1 2 3 4 राज्य हो गया पूर्वी तट पे, 5 राज्य हो गया पूर्वी तट, 4 राज्य हो गया पूर्वी तट पे और 5 राज्य हो गया पश्चिमी तट पे। तो 5 4 9,
यही बिहार दरोगा 2246 में से पूछा था कि कितने राज्य हैं जो समुद्र तट से लगे हैं, तो टोटल 9 राज्य हैं जो समुद्र तट से लगे हैं। याद रखिएगा, फिर पूछ सकता है अभी क्वेश्चन कि पश्चिमी घाट से लगे कौन कौन से राज्य हैं, या कितने राज्य हैं, या कौन नहीं लगे हैं। इस तरह से क्वेश्चन बनाया कॉम्प्लिकेटेड। और पूर्वी घाट सबसे कौन सा राज्य लगे हुए हैं, पूर्वी घाट में कौन कौन से राज्य स्थित है, या कौन सा नहीं लगे हुए हैं, कितने राज्य हैं पूर्वी घाट से, तो पूर्वी घाट से 4 और 5 पश्चिमी घाट से, दोनों मिलाकर 9 हो जाएगा। तो क्वेश्चन यहाँ बन जा रहा है कि भारत के कुल कितने राज्य समुद्र तट से लगे हैं, तो 9 राज्य समुद्र तट से लगे हैं। एन्ना जलप्रपात आपका कहता है कि एन्ना जलप्रपात ये आपका एन्ना नर्मदा नदी मध्य प्रदेश, नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश में है। तो आपको नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश में स्थित है एन्ना जलप्रपात। देखो दूध सागर है, दूध सागर गोवा में मांडवी नदी पर है। दूध सागर मांडवी नदी पर गोवा में है। जोगरसोपा कर्नाटक में शरावती नदी पे। असत्य विकल्प को चुनिए, तो असत्य विकल्प आपको हो जाएगा कुंडा परियोजना कुंडा नदी पर है, ठीक है। कुंडा परियोजना कुंडा नदी पर है। गंगा सागर परियोजना गंगा पे नहीं है, ये चंबल पर है, चंबल नदी पर है, जो यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है चंबल नदी। तो गंगा सागर परियोजना चंबल नदी पे। सरहिंद नहर परियोजना सतलज पे पंजाब में, ठीक है। कोयना परियोजना कोयना महाराष्ट्र में कोयना परियोजना महाराष्ट्र में कोयना नदी पे स्थित है। महाराष्ट्र, चूँकि ये 1717 में से पूछा क्वेश्चन है कि कोयना परियोजना किस राज्य में है, तो महाराष्ट्र में कोयना नदी पे। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, रोहिला राष्ट्रीय उद्यान आपका रोहिला राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति माने SC की जनसंख्या प्रतिशत किस राज्य में है, तो जनसंख्या प्रतिशत पूछा है तो दिल्ली में हो जाएगा। अगर पूछता कि किस राज्य में सबसे अधिक अनुसूचित जाति है, तो उत्तर प्रदेश में, राज्य में उत्तर प्रदेश हो जाएगा। केंद्र शासित प्रदेश सर्वाधिक प्रतिशत में दिल्ली हो जाएगा। अगर ST की पूछे तो ST सर्वाधिक कहाँ रहता है, किस राज्य में, तो आपका मध्य प्रदेश में ST की संख्या सर्वाधिक है, और SC की संख्या उत्तर प्रदेश में। NH53 जोड़ती है, NH53 हजीरा से पारादीप नेशनल हाईवे 53 जोड़ती है हजीरा से पारादीप। नेक्स्ट है कि मक्का में व्हाइट बड रोग किस तत्व की कमी कारण होता है, तो मक्का में व्हाइट बड रोग आपका जस्ता की कमी कारण होता है, जस्ता की कमी कारण होता है मक्का में व्हाइट बड रोग। निम्नलिखित कौन सा नदी कोसी की सहायक नदी नहीं है, तो आपको पता हो कि इंद्रावती जो आपका उड़ीसा में बहती है, इंद्रावती कोसी की सहायक नदी नहीं होगी। खून होगा, लिखू नदी, सून नदी, तो इंद्रावती नदी। निम्नलिखित दरों को उसकी ऊंचाई के अनुसार व्यवस्थित कीजिए, तो निम्नलिखित दरों को आइए देखते हैं। निम्नलिखित दरों को ऊंचाई के अनुसार व्यवस्थित कीजिए, तो सबसे पहले हो जाएगा भोर घाट, फिर थाल घाट, फिर आपका हो जाएगा पाल घाट, सेनकोट्टा सबसे लास्ट में होगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा भोर घाट, थाल घाट, पाल घाट और सेनकोट्टा। निम्नलिखित कौन सा घास का मैदान दक्षिण अफ्रीका में है, तो आपका वेल्स दक्षिण अफ्रीका में हो जाएगा वेल्स। पेरियारी हो जाएगा उत्तरी अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका में। डाउन ऑस्ट्रेलिया में हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में। अस्टेपिज एशिया और यूरोप के बीच हो जाएगा अस्टेपिज। तो देख लीजिए बेल्ट दक्षिण अफ्रीका, प्रेरी उत्तरी अमेरिका। डाउन ऑस्ट्रेलिया, डाउन से शो कहते हैं। अस्टेपी आपका हो जाएगा यूरोप, एशिया यूरोप के बीच में हो जाएगा। आगे 76 नंबर क्वेश्चन कि कंपनी दिया गया है और उसके सहायक देश दिया गया है। जब कंपनी भारत निर्माण होती है तो कौन से देश सहायता किया था, तो आपको बाल्को हो जाएगा USSR सोवियत संघ, ठीक है। नाल्को फ्रांस की सहायता से, माल्को इटली की सहायता, हिंडाल्को आपको USA की सहायता से नहीं, ये कनाडा की सहायता से बना है। इंडाल्को कनाडा की सहायता से बना है। रियांग जनजाति किस राज्य से संबंधित है, तो आपका रियांग जनजाति त्रिपुरा से संबंधित है। रियांग। ढकनी किस राज्य की लोक नृत्य है, तो देखिएगा ढकनी किस राज्य की लोक नृत्य है, ये आपका हो जाएगा ढकनी अरुणाचल प्रदेश। एक मुखौटा भी अरुणाचल प्रदेश से होता है, तो ढकनी। बिहू असम से संबंधित है।
कोरिंगा कक्ष वनस्पति किस क्षेत्र किस राज्य में है? तो आपका कोरिंगा वनस्पति क्षेत्र आंध्र प्रदेश से पड़ता है। कोरिंगा आंध्र प्रदेश में। कोरिंगा कक्ष वनस्पति आंध्र प्रदेश। मरुभूमि विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था? तो मरुभूमि विकास कार्यक्रम आपका 1977 से 78 के बीच प्रारंभ हुआ था। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कहता है कि भारतीय संविधान तथा ब्रिटिश संसद के मध्य अल्पसंख्यक के हितों को लेकर एक समझौता होगा। ये सही है। ऐसी बात हुई थी जब 1942 में आया था, तो हुई थी कि भारतीय संविधान सभा तथा ब्रिटिश सरकार के मध्य अल्पसंख्यक के हितों को लेकर एक समझौता होगा। युद्ध के बाद एक संविधान निर्मात्री सभा का गठन किया जाएगा, जिसमें ब्रिटिश प्रांत से चुने हुए प्रतिनिधित्व जैसी रियासतों पर शामिल होगा। यदि आपका सही है तो कहता है कि इनमें से कौन सा गलत है। गलत पूछा है तो इनमें से कोई नहीं गलत है। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि संविधान सभा में कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो कार्य संचालन समिति, और सिर्फ संचालन समिति होता तो संचालन का कार्यभार अध्यक्ष का होता है, तो यहाँ राजेंद्र प्रसाद आंसर हो जाता कि राजेंद्र प्रसाद संचालन समिति अध्यक्ष थे। इसलिए कार्य लगा जाएगी। कार्य संचालन समिति अध्यक्ष कौन थे? तो के एम मुंशी हो जाएंगे। कार्य संचालन समिति कार्य संचालन समिति के एम मुंशी। जीवी मलनकर प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। इनको याद रखिएगा, जीवी मलनकर प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। पट्टाभी क्षेत्र में त्रिपुरी में आप हार गए थे सुभाष चंद्र बोस से। किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। यह प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो यह प्रावधान आपका अनुच्छेद 9 कहता है कि अगर आप किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेते हैं तो भारत की नागरिकता आपको स्वतः समाप्त हो जाएगी अनुच्छेद 9 के तहत। अगर 7 की बात करें तो पाकिस्तान जो परिवर्तन किया गया था, पाकिस्तान के प्रवेश करने वाले कुछ व्यक्ति के लिए नागरिकता का अधिकार दिया गया है। 8 में बात करें तो आपका 8 में हो जाएगा कि भारत से बाहर रहने वाले व्यक्तियों की नागरिकता अधिकार के विषय में जानकारी मिलती है। जो बाहर में रह रहा है उस नागरिकता के बारे में जानकारी मिलती है। 11 में कहता है कि आपका अनुच्छेद 11 कहता है कि नागरिक संबंधी कानून बनाने का अधिकार संसद को है। तो जितना भी नागरिकता संबंधी कानून बनाएगा वो आपका संसद बनाएगा। संसद में 3 पार्ट होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। तो संसद, अब पूछेगा कि आपको यहाँ क्वेश्चन आपको बताते हैं 3-4 क्वेश्चन जो अनुच्छेद से संबंधित है। संसद में 3 होते हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। तो संसद की बात करें तो संसद की किस अनुच्छेद में चर्चा मिलती है? तो 79 में संसद है। ठीक है। राष्ट्रपति की चर्चा, पद की चर्चा 52 में है। राज्यसभा की चर्चा 80 में है। 81 में लोकसभा हो जाएगा। तो याद रखिएगा, संसद 79, 80 राज्यसभा, 81 लोकसभा एवं 52 राष्ट्रपति। तो तीन चीज़ों से मिलकर बनता है आपका संसद, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। आगे कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शी निर्णय संबंधी प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो ये आपका कनाडा से लिया गया है। और कनाडा से अवशिष्ट शक्ति भी कनाडा से लिया गया है। अवशिष्ट शक्ति कनाडा से, उपराष्ट्रपति पद कनाडा से, परामर्श न्याय निर्णय संबंधी प्रावधान कनाडा से। रूस की बात करें तो रूस से मुख्य रूप से आपको पूछने वाला क्वेश्चन है कि रूस से मूल कर्तव्य, जो फंडामेंटल ड्यूटी है, मूल कर्तव्य, जो 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा संसद की समिति पर 10 जोड़ा गया था। 10 मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था, जो अनुच्छेद 51 के क में इसका वर्णन मिलता है और भाग 4 के क में इसका वर्णन मिलता है। तो 10 मौलिक कर्तव्य प्रथम बार जोड़ा गया था रूस के संविधान से। एक और पूछा कि 11वां जो कर्तव्य है, जो शिक्षा का अधिकार कब, जो आपका 11वां कर्तव्य है कि जो 6 से 14 के बच्चों को अनिवार्य निःशुल्क, जो अभिभावक होंगे उनको डेली स्कूल भेजेंगे, तो वो आपका 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा 11वां कर्तव्य जोड़ा गया। टोटल मिला के 11 हो गए। 11वां कर्तव्य आपका 86वां संविधान 2002 द्वारा जोड़ा गया। जर्मनी से की बात करें तो यहाँ भी एक क्वेश्चन का कन्फ्यूजन वाला पूछता है कि जर्मनी के संविधान से क्या लिया गया है। तो जर्मनी के संविधान से जो आपातकाल के दौरान जो मूल अधिकार निलंबित होती है, 20 और 21 को छोड़कर जो मूल अधिकार निलंबित होती है, उसको जर्मनी के बीमर संविधान से लिया गया है। जर्मनी के बीमर संविधान से लिया गया है। मूल अधिकार आपातकाल के दौरान जो मूल अधिकार निलंबन होता है उसको लिया गया है। और अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि आपात उपबंध कहाँ से लिया गया है, आपात उपबंध, तो ये आपका भारतीय शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। याद रखिएगा, कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है।
1935 से आपातोपंथ लिया गया है। और जर्मनी के बीमर संविधान से आपातकाल के दौरान जो मूल अधिकार खत्म हो जाता है उसको लिया गया है। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से लिया गया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से। आगे क्वेश्चन है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने किस वाद में प्रावधान किया है कि आरक्षण की व्यवस्था का न्यायिक पुनर्विलोकन हो सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट की बात करते तो 124 में इसका वर्णन मिलता है। आपका एक हुआ था इनका एम नागराज बनाम भारत संघ 2006 में, इसी में इन्होंने बताया था कि आरक्षण की व्यवस्था का न्यायिक पुनर्विलोकन हो सकता है। भारतीय संविधान का दर्शन निहित होता है। तो भारतीय संविधान का दर्शन निहित होता है, नीति निर्देशक तत्व में दर्शन निहित है। नीति निर्देशक तत्व में दर्शन निहित है। अब नीति निर्देशक की बात करें तो कहाँ से लिया गया, तो यह आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक में ही भारत का दर्शन निहित होता है। यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। DPSP भाग 4 में उल्लेखित है और अनुच्छेद 36 से 51 तक इसका वर्णन मिलता है। DPSP का नीति निर्देशक तत्व का यह आयरलैंड से लिया गया है। भाग 4 अनुच्छेद 56 से 51 तक इसका वर्णन है। मूल अधिकार की बात करें तो भाग 3 में है मूल अधिकार, मूल संविधान में नहीं था, और भाग 3 में है अनुच्छेद 12 से 35 तक इसका वर्णन मिलता है। मूल कर्तव्य की बात करें तो मूल संविधान में नहीं था। यहाँ पे यही पूछ सकता था क्वेश्चन कि मूल संविधान में किसका जिक्र नहीं था। मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य और एक और कोई देता तो यह मूल अधिकार नहीं था। मूल अधिकार की बात करें तो अभी हम बताया कि 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा सोरेनसन समिति की सिफारिश पर इसको रूस के संविधान से लिया गया, जिसमें से मुख्य रूप से 10 मौलिक कर्तव्य थे। राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति परिहार के मतलब होता है कि परिहार बोलिए या तो फिर लघुकरण बोलिए। परिहार और लघुकरण एक ही होता है। परिहार और लघुकरण में सजा की मात्रा को बदल देते हैं। क्योंकि राष्ट्रपति को अनुच्छेद 72 के तहत यह अधिकार प्राप्त है, किसी को भी सजा माफ़ कर सकते हैं। तो सजा की मात्रा को बदलना परिहार कहिए या तो फिर इसको विराम कहिए, लघुकरण कहिए, एक ही होता है दोनों। महाधिवक्ता का कार्यकाल कितना होता है, तो महाधिवक्ता का कार्यकाल कोई सीमित नहीं होता है, यह प्रसार पर्यंत होता है। और इसको अनुच्छेद 165 के तहत राज्य में राज्यपाल द्वारा नियुक्ति होता है, इसका कोई कार्यकाल नहीं होता है। महाधिवक्ता का कार्यकाल राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत रहता है। जब तक राज्यपाल चाहेंगे तब तक महाधिवक्ता रखेंगे, जब चाहेंगे हटा देंगे। तो आप पूछ सकते हैं महाधिवक्ता का मतलब नियुक्ति किस अनुच्छेद होता है, 165 के तहत महाधिवक्ता की नियुक्ति होती है। और राज्यपाल जब तक चाहे रह सकता है, फिर उसको हटा देंगे। अनुच्छेद 221 संबंधित है राष्ट्रपति द्वारा उच्च न्यायालय के नीचे नियुक्ति करने से नहीं। एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में ट्रांसफर 122 में होता है, अनुच्छेद 122 से ट्रांसफर होता है। संसद द्वारा नियोक्ता के वेतन का निर्धारण, तो यही हो जाएगा, वेतन का निर्धारण होता है 221 में। कार्यकाल का निर्धारण होता है 217 में। कार्यकाल का निर्धारण 217 में होता है। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प गलत है, तो आपका हो जाएगा संघ और राज्य क्षेत्र, यही आंसर हो जाएगा संभवतः 90 के नहीं। संघ और राज्य क्षेत्र के बीच संबंध 245-263, ठीक है। संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं 308 से 323, ठीक है। प्रकीर्णन अनुच्छेद 370 से, यही गलत आपका है। प्रकीर्णन 361 से होता है, 361 से आपका 367 तक प्रकीर्णन होता है। आंसर मिल गया, ऑप्शन सी आंसर। इसके बाद है राजभाषा भी तो है, 343-351 तक, ठीक है। लोक महासचिव के संदर्भ में कौन सा विकल्प गलत है, लोकसभा महासचिव, लोकसभा का महासचिव होता है, उसके संदर्भ में कौन सा विकल्प गलत है, तो आपका इसकी नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष करता है, ठीक बात है। एक प्रशासनिक पद है, ठीक बात है। एक अस्थाई अधिकारी होता है, यही गलत है। यह एक अस्थाई होता है, अस्थाई नहीं हो जाएगा, ये अस्थाई होता है, अस्थाई अधिकारी होता है, तो ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। नर्मदा नदी जल विवाद, नर्मदा नदी जल विवाद कब उत्पन्न हुआ था, तो नर्मदा जल विवाद आपका 1969 में नर्मदा जल विवाद। 1986 याद रखिएगा, 86 चेरनोबिल दुर्घटना यूक्रेन में हुआ था। 86 चेरनोबिल दुर्घटना 1986 में हुई थी। मलयालम की शास्त्रीय भाषा की उपाधि को प्रदान की गई,
मलयालम भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया। तो आपका हो जाएगा 2013 में इसको मलयालम का दर्जा दिया गया। तमिल को 2004 में दिया गया। तमिल को 2004 में दिया गया। 2005 की बात है संस्कृत को 2005 में, संस्कृत को 2005 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। तेलुगु एवं कन्नड़ को 2008 में दिया गया। तेलुगु एंड कन्नड़ भाषा को 2008 में दिया गया। तो मलयालम 2013, संस्कृत 2005, तमिल 2004 और मलयालम और कन्नड़ 2008। राष्ट्रपति की संस्तुति को न्यायिक समीक्षा के दायरे में किस संशोधन के तहत रखा गया? राष्ट्रपति की संस्तुति हो जाएगा 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा इसको समीक्षा के दायरे में रखा गया। राष्ट्रपति की संस्तुति के 52वां संविधान संशोधन की बात करें तो 1985 में दल बदल से संबंधित है। भूरिया समिति का संबंध किससे? भूरिया समिति, तो आपका भूरिया समिति का संबंध हो जाएगा अनुसूचित क्षेत्र के अध्ययन के लिए इसका गठन किया गया था। अनुसूचित क्षेत्रों के गठन के लिए इसका स्थापना किया गया था। 95 के सी आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से सेट 6 खत्म होता है। 5 मैथ का क्वेश्चन है, आप लोग बना लीजिएगा। अगर इसका PDF चाहिए तो आप लोग बोलिएगा कमेंट बॉक्स में। PDF आप लोग को हम प्रोवाइड कर देंगे 1 से लेकर 6 तक, और वो भी निःशुल्क करा देंगे, कोई चार्ज नहीं हम लेते हैं सेट का। बहुत सारे यूट्यूबर है जो सेट लगाते हैं और वो मतलब मंथली या सेट वाइज जो कहते हैं कि हमको पैसा दीजिए। हमें नहीं चाहिए पैसा, बस सफलता चाहिए। और हम चाहते हैं कि जितने से अधिक लोग हमसे जुड़िए और फिर जब वहाँ राजगीर ट्रेनिंग सेंटर में मिलिए तो आप लोग हमें पहचान पाइए और हम भी अपना गर्व से कह सकें कि चलिए भाई हमारे साथ आप लोगों ने तैयारी की, आप लोग भी आ गए हैं। तो दोस्तों एक और आप लोग से कहना चाह रहे हैं कि इसको अधिक से अधिक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।